ये 31वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। ये परिचय सम्मेलन मन भावन वेडिंग पॉइंट, गुरु रोड, देहरादून पर 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें पंजाबी समाज के व अन्य मुसलमानों को छोड़ के सिर्फ सभी समाज के लोग भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए 700 रुपये शुल्क रखा गया है। युवक या युवती को अपने अभिभावक के साथ आना अनिवार्य है और इसमें लंच की व्यवस्था वहीं पर हम लोगों द्वारा की जाएगी, जिससे जो बाहर से लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और पिछले साल हमने 350 के करीब जो लोग थे, प्रतिभागी थे, उन्होंने भाग लिया था इसमें, और इस साल भी इतने ही हमारा प्रयास है कि 350 करीब लोग भाग लें। तो पहला सवाल तो ये है, बहुत दिनों से ये करते आ रहे हैं, जो आपने जो आपस में करते करा, तो लगभग आपके हिसाब से कितने लोगों का है जो आपसे कनेक्शन बना और उनका विवाह हुआ, या कोई और बातें उनमें हो पाई? गत वर्ष जो है 35 से 40 की हमें सूचना है कि उनके संबंध आपस में बने हैं। बाकी 21 साल से कर रहे हैं हम, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया और लाभान्वित हुए, तभी ये कार्यक्रम सफल रहा है और तभी चल रहा है ये। और हमारी देखा देखी और भी समाज के लोगों ने ये शुरू किया है। तो ये जो आप करते समय विवाह होता है, क्या विवाह के लिए आपके यहाँ कोई व्यवस्था है कि विवाह होने पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है आपके द्वारा, या वो लोग स्वयं करवाते हैं रजिस्ट्रेशन विवाह? वो स्वयं कराते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं। आपके यहाँ से नहीं, तो लोग जो हमारे यहाँ सिर्फ परिचय तक उनका तो रहता है। लोग जो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन में उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके एक बाद रजिस्ट्रेशन? एक फोटो मांगते हैं, ये है, ऐसा फार्म भरवाते हैं, इसमें उनकी फोटो होती है और बायोडेटा पूरा, और बाकी जानकारी उनको परिवार वालों को खुद करनी पड़ती है उनको। मतलब बेसिक रूप से ये सिर्फ आपस का परिचय सम्मेलन है, परिचय। जैसे कि हमारी लड़की हो या लड़का हो शादी के लिए है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपके भी लड़के हैं या लड़की हैं शादी के लिए, तो वहाँ एक टेबल पर बैठ के परिचय होता है आपस में। एक मंच प्रोवाइड कराते हैं हम हाँ, लोग। आपस में परिचय का एक इसका नाम ही वैवाहिक परिचय सम्मेलन। हाँ, वो मैं देखता हूँ फॉर्म में ना। तो इसमें और विशेष क्या क्या करते हैं, मतलब जैसे आपस में लोग आपस में बातचीत के दरमियान बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि लड़के लड़के आपस में दोनों को चाह तो रहे हैं कि हाँ मैं इसके साथ शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ मतांतर बातचीत में तो होगी। उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है आपके स्तर पे या गार्जियन के स्तर पे? वो फैमिली मैटर होता है उनका, वो खुद ही बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। अब वो लोग, तो यहाँ जो परिचय सम्मेलन होता है तो उसमें कोई बाइंडिंग भी है कि ये गोत्र होना चाहिए या अलग अलग गोत्र होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। ऐसा ही हर एक का गोत्र इसमें लिखा होता है जो अपना बायोडाटा, और जो एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग सब बायोडाटा डिस्प्ले करते क्योंकि इधर जो है वो सगोत्रीय शादी तो हम ही होती है, नहीं के हैं। बराबर। मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम लोग सब जो है डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद जैसे मान लिया एक साइड में लड़के हैं, दूसरी साइड में लड़कियां डिस्प्ले हैं, तो लड़के वाले लड़कियां देख रहे हैं, लड़की वाले जिसको जो पसंद है वो नोट कर लेता है। फिर हम लोग वहाँ अनाउंस करते हैं, भाई मान लिया आपका फॉर्म नंबर 300 है, उसका फॉर्म नंबर लड़की का 400 है। हम ये अनाउंस करेंगे 300 वाले 400 नंबर से मिले, टेबल नंबर 9, 10, 8 जो भी हमारे पास आके मिले। फिर वो दोनों आके मिलते हैं, साथ में उनके अभिभावक होते हैं। उसके बाद उनकी बातचीत होती है। तो बातचीत में जैसे कुछ गोत्र होते हैं, कुछ सहायक गोत्र होते हैं, तो जैसे एक गोत्र से दूसरे गोत्र में हो सकती है, तो वो अपने आप देखते हैं, उसमें हमारी कोई बाध्यता नहीं होती और कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा या सिर्फ दोनों। ऑफलाइन या ऑनलाइन? दोनों दोनों। ये कब से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन या शुरू है? शुरू हो गया। चुका है, ये पिछले 2 महीने से शुरू। टाइमिंग क्या है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक? 10:30 से 10 4। बजे, हाँ 10:30 से 4 बजे तक। और ये जो परिचय सम्मेलन है ना, इसमें ऐसा होता है कि क्या नाम, ये देखो वैसे तो मैंने आपको
हाँ, इस पे हाँ, हमारा नहीं, लिखा हुआ है सब, हाँ, ठीक है, बढ़िया है। है ना। तो 10:30 से 4 बजे तक। और इसके पीछे और पूरी डिटेल है, पूरा लड़के का बायोडाटा नाम रहता है, बाप का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, गोत्र क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, टेलीफोन नंबर क्या है, कास्ट क्या है, कितनी इनकम है, बिजनेस में है, प्रोफेशन में है या सर्विस में, सारी डिटेल इसमें आती है। इसको देखकर ही आदमी तो कोई आगे व्यक्ति बढ़े। मान लीजिए छूट गया, ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं कर या ऑन स्पॉट भी हाँ, होता है ऑन द हाँ हाँ स्पॉट हाँ, भी न्यू रहता है, ऑन रजिस्ट्रेशन भी स्पॉट। हाँ। लेकिन ऑन स्पॉट में ये इसमें मैगजीन में नाम नहीं छपेगा। इस हम ना मैगजीन में लास्ट डेट जो है 15 तारीख तक की, जैसे हमने दिसंबर की रखी, तो दिसंबर की 15 के बाद भी हमारी कोशिश 1-2 दिन तक, जब तक किताब बंद नहीं हुई, तब तक हम फोन पे बायोडेटा भेज भेज के उनको यहाँ डालने की कोशिश करते हैं हमारी काम में। तो हमारी तरफ से प्रयास पूरा रहता है, बाकी 15 के बाद हम लोग हाँ, बंद मतलब कर ऑन देते हैं। स्पॉट वालों को यहाँ तरजीह नहीं मिलेगी हाँ मैगजीन जी, में। हाँ जी, मैगजीन में नहीं बिल्कुल, मिली। बिल्कुल। ये मतलब स्मारक न्यू बांटने के लिए समय रजिस्ट्रेशन चाहिए। वालों का किताब में नहीं आएगा, ये बात हम क्लियर कर लेते हैं। ऑन स्पॉट वालों का केवल डिस्प्ले होगा। जी, जी, जी। क्योंकि रेशियो काफी कम हो चुका है ना, लड़कों के फॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, लड़कियों के फॉर्म जो है वो कम होते हैं। रेशियो भी कम हो गया है और बच्चे जो खुद से दूसरी जो हो शादी गए हैं। करने लगे सही कह रहे हो, वो भी एक समस्या वो है, भी एक प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ। तो बच्चे के उम्र में अलग अलग लोगों का क्योंकि अट्रैक्शन जहाँ होता है। ऑफिस में बच्चे काम कर रहे हैं, वहीं पे भी वो आपस में कर लेते हैं, ये तो है। और जबकि हमारा बिरादरी से जो कार्यक्रम है ना, ये हम मैरिज ब्यूरो भी करते हैं, हमारा बिरादरी की तरफ से सोशल वर्क है ये। हमारा कोई कमाने का कोई वो हजारों ले रहे हैं या मीटिंग करा रहे हैं तो दोनों पार्टियों को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और जो अगर रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बावजूद भी हम लोगों की 10 पैसे की भी कोई डिमांड नहीं है। हमारे 4 सेंटर बने हुए हैं। एक सेंटर ये चलाती हैं वीना मुगलानी जी, एक सेंटर ये अमरीक सिंह चलाते हैं, एक ये श्याम मेरा है सुंदर श्याम सुंदर चलाते के हैं, ये सेंटर कहाँ एक कहाँ ये है? चलाते हैं वीना बाबरा। मुगलानी एक जी तो का मोहित नगर मोहित में है, नगर में। गार्डियन इंस्टीट्यूट के सामने। मेरा मेन पल्टन बाजार में मोतीजार पड़ता है, वहाँ पर है। और इनका रेस कोर्स में है। इनका धामा मचेगा। ये सेंटर ऐसा है जी, हम लोग अपने प्रतिष्ठान में चलाते हाँ, हैं। हाँ, मैं समझ गया। जैसे मैं कोई बिजनेस करता हूँ, वो एक काउंटर ऑफिस हो गया एक मतलब काउंटर ऑफिस जो वर्क के लिए। ये इसलिए रखे जाते हैं कि जिसको नजदीक पड़ता है वो वहां जमा कर सकता है। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? आप कुछ आपका क्वेश्चन हो कोई तो पूछ दे, हमने पूरी नहीं नहीं, हमें तो जो पूछ रहा था उसको- बाकी हमारी टीम है, 2 महीने से हम लगे रहते हैं ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने के लिए। ये पूरी टीम हमारी रात दिन एक करके तैयारी करती है, तब जाके सफल होता है। शहर में कई जगह हमने सेंटर बना रहे हैं जहाँ से आप फार्म ले सकते हैं। हमारे पास 4-6 महीने पहले से फोन आने शुरू हो जाते तो हैं। ये जो आपका शुल्क है 700 रुपये, वो क्या वो फॉर्म लेने समय देना है या फॉर्म जमा करने के समय देना है? फॉर्म लेने समय ले लेते सकते। लेने समय है ना? हैं। 90% एक लाइन में हो जाएगी। नहीं लगे। 90% तो जो फॉर्म लेने आते हैं ना, उसी समय भर के जाते हैं हाँ भाई। हाँ, वो तो ठीक है। बाद वाले की कोई लेके कम ही जाते हैं साथ में, तो नहीं लगता। के बारे में कुछ बताना है तो हमें हमारे जैसे ये फोटो दी जाती है, एक है ये बायोडेटा दिया जाता है। तो ये बायोडेटा और ये फोटो जो है वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, लड़कियों के एक तरफ होते हैं, लड़कों के एक तरफ होते हैं। और उनके बाद उन्हें एक चॉइस कार्ड दिया जाता है
कि जो लड़कियों वाले हैं लड़के वालों हैं 3 चॉइस आप अपनी भर सकते हो। उसमें 3 चॉइस भरने के बाद हम लोग उन लोगों की मीटिंग रखवा आपके सुझाव पे हम जरूर विचार करेंगे। दोनों दोनों जो है अच्छा है। शैक्षिक योग्यता तो हमने लिखी है कि शैक्षिक योग्यता क्या है, बीकॉम है, एमकॉम है, जो